गुरु गोविंद दो खड्ढे काके लागू पाइए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड्डे डीहे हों तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वो विष जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीशसर देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है। सब धरती काज करूं, लेखनी सब वनराज, सात समुद्र की मस्सी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। भावार्थ, अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर बरढ़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं और सातों समुद्रों के बराबर स्याही बना लूं तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल होए। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़ी डिढ़ी आनंद का अनुभव होता है। बड़ा भैया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बडाढ़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छावाएं, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि निंदक हमेशा दूसरों की बुराइयां करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। भावार्थ, दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करो तो दुख कभी आएगा ही नहीं। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। भावार्थ, जब कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रौंद रहा था तो मिट्टी कुम्हार से कहती है, तू मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुझे रौंदूंगी। पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा है ज्यों सार प्रभात। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान की इच्छाएं एक पानी के बुलबुले के समान हैं जो पल भर में बनती हैं और पल भर में खत्म। जिस दिन आपको सच्चे गुरु के दर्शन होंगे उस दिन ये सब मोह माया और सारा अंधकार छिप जाएगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। भावार्थ, चलती चक्की को देखकर कबीर दास जी के आंसू निकल आते हैं और वो कहते हैं कि चक्की के पाटों के बीच में कुछ साबुत नहीं बचता। मलिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। भावार्थ, मालिन को आते देखकर बगीचे की कलियां आपस में बातें करती हैं
कि आज मालिन ने फूलों को तोड़ डाल लिया और कल हमारी बारी आ जाएगी। भावार्थात आज आप जवान हैं, कल आप भी बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। आज की कली कल फूल बनेगी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है। जो काम कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय जो जाएगी फिर आप अपने काम कब करेंगे। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ ही में है, जाग सके तो जाग। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है। अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लो। जहां दया तहाँ धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहाँ काल है, जहां क्षमा वहां आप। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि जहां दया है वहीं धर्म है, और जहां लोभ है वहां पाप है, और जहां क्रोध है वहां सर्वनाश है, और जहां क्षमा है वहां ईश्वर का वास होता है। जो घट प्रेम न संचारे, जो घट जान सामान, जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिनु प्राण। भावार्थ, जिस इंसान अंदर दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है वो इंसान पशु के समान है। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भावना सो ताही के पास। भावार्थ, कमल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में चमकता है तो कबीर दास जी कहते हैं कि कमल और चंद्रमा में इतनी दूरी होने के बावजूद भी दोनों कितने पास हैं। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया हो। वैसे ही जब कोई इंसान ईश्वर से प्रेम करता है वो ईश्वर स्वयं चलकर उसके पास आते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। भार्थ, साधु से उसकी जाति मत पूछो, बल्कि उनसे ध्यान की बातें करिए, उनसे ध्यान लीजिए। मोल करना है तो तलवार का करो, म्यान को पड्डी डीड ही। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। भावार्थ, तीर्थ करने से एक पुण्य मिलता है, लेकिन संतों की संगति से पुण्य मिलते हैं, और सच्चे गुरु के पा लेने से जीवन में अनेक। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबह, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि एक सज्जन पुरुष में सूप जैसा गुण होना चाहिए। जैसे सूप में अनाज के दानों को अलग कर दिया जाता है, वैसे ही सज्जन पुरुष को अनावश्यक चीजों को छोड़कर केवल अच्छी बातें ही ग्रहण करनी चाहिए। पाछे दिन पाछे गए हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि बीता समय निकल गया, आपने ना ही कोई परोपकार किया और ना ही ईश्वर का ध्यान किया। अब पछताने से क्या होता है जब चिद्धिया चुग गई खेत। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही, सब अंधियारा मिट गया। दीपक देखा माही। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार मैं था तब मेरे हृदय में हरीश्वर का वास नहीं था, और अब मेरे हृदय में हरीश्वर का वास है तो मैं अहंकार नहीं है। जब से मैंने गुरु रूपी दीपक को पाया है तब से मेरे अंदर का अंधकार खत्म हो गया है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बांस न जाए। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि आप कितना भी नहा धो लीजिए, लेकिन अगर मन साफ नहीं हुआ तो उसे नहाने का क्या फायदा। जैसे मछली हमेशा पानी में रहती है लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती, मछली में तेज बदबू आती है। प्रेम पियाला जो पिए सिस दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। भावार्थ, जिसको ईश्वर प्रेम और भक्ति का प्रेम पाना है उसे अपना शीश काम, क्रोध, भय, इच्छा को त्यागना होगा। लालची इंसान अपना शीश काम, क्रोध, भय,
इच्छा तो त्याग नहीं सकता, लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद रखता है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने ही सो का पीर में पीर। भावार्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इंसान दूसरे की पीड़ा और दुख को समझता है वही सज्जन पुरुष है, और जो दूसरे की पीड़ा ही ना समझ सके ऐसे इंसान होने से क्या फायदा। कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। भावार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कहीं आपका सहारा नहीं है। कबीर सुता क्या करे, जागे न झपे मुरारी, एक दिन तू भी सोवेगा लंबे पांव पसारी। भावार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि तू क्यों हमेशा सोया रहता है, जाग कर ईश्वर की भक्ति कर, नहीं तो एक दिन तू लंबे पैर पसार कर हमेशा के लिए सो जाएगा। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल हो, कबीर शीतल संत जन, नाम सनेही हो। भावार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि चंद्रमा भी उतना शीतल नहीं है और हिमबर्फ भी उतना शीतल नहीं होती जितना शीतल सज्जन पुरुष है। सज्जन पुरुष मन से शीतल और सभी से स्नेह करने वाले होते हैं। पोथी पिया एच पराई एच जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। भावार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि लोग बडाडी से बडड्डी पढ़ाई करते हैं, लेकिन कोई परख कर पंडित या विद्वान नहीं बन पाता। जो इंसान प्रेम का ढाई अक्षर पर आएच लेता है वही सबसे विद्वान है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। भावार्थ। जब मृत्यु का समय नजदीक आया और राम के दूतों का बुलावा आया तो कबीर दास जी रो पड़े, क्योंकि जो आनंद संत और सज्जनों की संगति में है उतना आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं होगा। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। भावार्थ। शांत और शीलता सबसे बढ़ा गुण है और ये दुनिया के सभी रत्नों से महंगा रत्न है। जिसके पास शीलता है उसके पास मानो तीनों लोगों की संपत्ति है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। भावार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ज्यादा धन और संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से खा सके, मैं भी भूखा न रहूं। और मेरे माँ की गुड़ में घड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मेल और सर धुने, लालच बुरी बलाए। भावार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि मक्खी पहले तो गुड्ड से लिपटी रहती है, अपने सारे पंख और मुंह गुड्ड से चिपका लेती है, लेकिन जब उड़ने प्रयास करती है तो उड़ा नहीं पाती, तब उसे अफसोस होता है। ठीक वैसे ही इंसान भी सांसारिक सुखों में लिपटा रहता है और अंत समय में अफसोस होता है। ज्ञान रतन का जतन कर माटी का संसार, हाय कबीरा फिर गया, फीका है संसार। भावार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि ये संसार तो माटी का है, आपको ज्ञान पाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो मृत्यु के बाद जीवन और फिर जीवन के बाद मृत्यु, यही क्रम चलता रहेगा। कुटिल वचन सबसे बुरा, जा से हो तो नचार, साधु वचन जल रूप है, बर से अमृत धार।